रैन बसेरा में कहाँ जाए, हम लोग परिवार हैं। रैन बसेरा में सब पीने खाने वाले आदमी रहते हैं, छोटे वो कहाँ जाए रैन बसेरा सबके लिए। खाना यहाँ मुहैया कराया जाता है लोगों को? खाना नहीं आता है। ये बताइए, मान लीजिए कोई महिला आ जाए यहाँ पे रहने के लिए, महिला रहने के लिए कोई रैन बसेरा नहीं? नहीं नहीं। सड़क पर ठिठुरते लोग, रैन बसेरे में नो एंट्री। भयंकर ठंड से कपकपाया यूपी। मौसम विभाग ने जारी की अधिक से अत्यधिक ठंड की चेतावनी। शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की अपील, ठंड से बच के रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। प्रशासन ने किए ठंड से बचाव के बड़े बड़े दावे। श्री न्यूज के रियलिटी चेक में खुली पोल। देर रात सड़कों पर उतरी श्री न्यूज की महिला रिपोर्टर। सड़क पर सोती मिली महिला। रैन बसेरों में महिला की नो एंट्री। नमस्कार, मैं हूँ मेघा और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अधिक से अत्यधिक ठंड की चेतावनी दी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बर्फीली हवाओं ने प्रदेशवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासकर रात के समय सर्दी के चलते लोग ठंड से बचने के लिए किसी न किसी तरीके से आश्रय की तलाश कर रहे हैं। आपको आगे बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कड़क ठंड को लेकर लोगों से अपील की है कि वे ठंड से बचकर रहें और बिना आवश्यकता घर से बाहर ना निकलें। खासकर बुजुर्गों और बीमारों का ध्यान रखें, ताकि किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ना उत्पन्न हो। प्रशासन ने भी ठंड से बचाव के लिए बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन रात के अंधेरे में राजधानी लखनऊ की सड़कों पर कई लोग फुटपाथ पर सोते हुए मिले। इनमें महिलाओं की संख्या भी शामिल थी, जो सर्दी से बचने के लिए मजबूरी में फुटपाथ पर सोने को विवश थी। इनमें से कई लोग रैन बसेरों की तलाश में थे, लेकिन रैन बसेरों में महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इन महिलाओं को ठंड से बचने के लिए कोई सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं हो सका और वे फुटपाथ पर ही सोने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन जब हकीकत का पता लगाने के लिए श्री न्यूज की महिला संवाददाता उंजिला और प्रज्ञा पांडे रात के समय सड़कों पर निकली, तो स्थिति कुछ और ही बयां हुई। देखिए हमारे सहयोगी उंजिला और प्रज्ञा पांडे की राजधानी लखनऊ से देर रात की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। जैसे हमने कहा था कि हम आपको रैन बसेरा का मुआयना रात में कराएंगे। आधा लखनऊ सो चुका है लगभग, और जो बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं, जो रैन बसेरे पे सो रहे हैं, आज हम उनकी हकीकत दिखाएंगे। हमारे पीछे बिल्कुल सन्नाटा है, ना हमारे लेफ्ट राइट कोई गाड़ियां तक नहीं चल रही। लखनऊ में इतना सन्नाटा पसरा हुआ है, मुश्किल से इक्का दुक्का ही गाड़ियां निकल रही होंगी घूमने फिरने के मकसद से, वरना या कुछ इमरजेंसी। हम आपको चलकर, बहुत ज़्यादा ठंड है, बोला नहीं जा रहा है, बिना नाक में कपड़ा लगाए बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से सर्दीली हवाएं चल रही हैं। आज का पूरा दिन का तापमान बहुत ज़्यादा ही सर्दीला रहा। मौसम विभाग का पूरा अलर्ट रहा कि 2 दिन से ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी ठंड पड़ रही है। बिना कोई मकसद के ना निकले, अगर कोई वजह है तभी घर से निकले भी तो पूरी सुरक्षा के साथ पहन ओढ़ कर निकले। हम चलते हैं, जो आम फुटपाथ पर लोग जो सो रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि इस कड़ाके की ठंड में नगर निगम पूरी तरीके से रैन बसेरे बना रहे हैं। जगह जगह लोग अलाव जलाकर इस ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लोग जगह जगह, जैसा कि हमने कहा था, अलाव जलाए हुए हैं और इतनी कड़ाके की ठंड में लोग बाहर सो रहे हैं। आप बाहर क्यों सो रही हैं? नगर निगम ने जगह जगह रैन बसेरे बनाए। बेटा रैन बसेरा में कहाँ जाए, हम लोग परिवार हैं। रैन बसेरा में सब पीने खाने वाले आदमी रहते हैं। रैन बसेरा तो सबके लिए है ना, छोटे वो कहाँ जाए रैन बसेरा सबके लिए। आप पूरी रात इस ठंड में अलाव जलाकर सोएंगी?
क्या करें, क्या करें, गरीबी हालात है तो। गरीबी हालात है मगर नगर निगम का ये भी तो कहना है कि हमने जगह जगह पूरे घर वालों के लिए, बाकी जितने शहर में जो फुटपाथ पर सोए सबके लिए रैन बसेरा बनाए हैं हम। क्या रैन बसेरे में किस लिए नहीं लेते हैं? पर बेटा हम रैन बसेरे में इसलिए नहीं रहने जाते हैं, वहाँ पे सब पीने खाने वाले रहते हैं, गांजा दारू सब पीते खाते लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ, इसलिए से हम लोग। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में 3 बच्चे हैं, हम 2 मियाँ बीवी। आप अकेले दिख रही, बाकी कहाँ? अभी लड़की गई है तो यहाँ पर वो राशन लाने, अभी खाना नहीं बना है। इतनी ठंड, इतनी रात हो चुकी है, अभी तक आपने खाना नहीं। आप रोज यहीं पर बैठती हैं, लेटती हैं? यहीं पे रहते हैं। सरकार तो जगह जगह अलाव गिरा रही, यहाँ पर लकड़ियाँ मुहैया हुई कि नहीं? नहीं बेटा, जब से हम लोग रहने लगे तब से नहीं हुआ। कितने सालों से है यहाँ? अच्छा, यहाँ 5 साल हो गए हम लोग का रहते हुए। 5 सालों से आप यहाँ हैं। 5 साल में इतनी ठंड है, इस बार कुछ ज्यादा ही ठंड है। अब कल कहा गया है ये कि बहुत ठंड पड़ेगी, बहुत ज्यादा ही ठंड है। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या करें दीदी। कंबल मिला है सरकार की तरफ? हाँ बेटा, 1-2 कंबल मिले हैं, वही सब ओढ़ ले हैं, यही वाले मिले हैं। हाँ, कुछ नहीं मिला अभी तक? नहीं बेटा, और कुछ नहीं मिला। आप खाना नगर निगम खाना भी तो देती है। बेटा इधर कोई आए नहीं तो हम क्या बताएं आपको। आई नहीं रहा, और चूहा छछूंदर भी है यहाँ पे। हाँ, बहुत है, चूहा भी है, छछूंदर भी है, चिड़िया भी है, बहुत लोग आते हैं, खाना ना खिलाते हैं। वाकई इस ठंड में जिंदगी जीना और इस तरीके से जिंदगी जीना बेहाल हो चुका है, क्योंकि रैन बसेरा तो है मगर रैन बसेरे की हकीकत ये है, ये ज़मीनी हकीकत है जो नगर निगम दावे करती है, प्रशासन दावे करती है कि हमने तो सबको इस ठंड में, इस कड़कड़ाती ठंड में रैन बसेरे मुहैया कराए, मगर जो घर फैमिली वाले हैं उनके लिए रैन बसेरा नहीं है। रात हो चुकी है, हवा बहुत तेज चलने लगी है, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और वाकई बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि बिना कान में कुछ लगाए नाकों से डायरेक्ट हवा जा रही है। शीतलहर बहुत ज़्यादा ही, टेम्परेचर इस वक्त का हम बताएं आपको तो 10 डिग्री के नीचे जा चुका है। दिन में 11 डिग्री था, इस वक्त 10 डिग्री, और रात के, शाम के कहेंगे हम, रात के कहेंगे, जो सुबह होता है, फज्र होता है, उस वक्त 4, 5 या कहें 6 डिग्री से भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। बाकी हम आपको एक बार फिर से रोड दिखा दें कि रोड पर 1 ही 2 गाड़ियां चल रही हैं इस वक्त, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारे पीछे एकदम रोडों में सन्नाटा पसरा पड़ा है, इक्का दुक्का ही गाड़ियां निकल रही हैं यहाँ पर। जैसे कि हम बता दें, 21 किलोमीटर पर आर रफ्तार से ठंड और बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। सर्दीली हवाओं के साथ साथ रात में भी गलन बहुत ज़्यादा है। हम यही कहेंगे, रात में जो लोग रज़ाई में हैं, वो जो रैन बसेरे हैं, हम फिर से कहेंगे, निजीकरण सबसे ज़्यादा रैन बसेरे लखनऊ में मौजूद है। नगर निगम द्वारा 1 ही 2 बताए जाते हैं रैन बसेरे हैं यहाँ पे। इतनी गलन और ठंड है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह के बाहर ना निकलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर में हीटर ब्लोअर का कम इस्तेमाल करें। रज़ाई में बिल्कुल ब्लोअर या हीटर लगाकर मत सोएं, हादसे होने का डर है। रात की ठंड की वजह से आप अपने बच्चों को बिल्कुल पैक करके रखें, हम ये कहेंगे। तब तक के बने रहें। अब इसके आगे का नज़ारा, जो सुबह फज्र का नज़ारा होता है, जो भूर का कहेंगे जो नज़ारा, तो हम आपको जल्दी उसकी भी अपडेट देंगे कि उस वक्त क्या टेम्परेचर रहता है। तब तक के बने रहें श्री न्यूज़ के साथ, देखते रहें श्री न्यूज़ के साथ। मैं उंजला, हमारे कैमरा साथी हैं मोनू, लखनऊ। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। आपको बता दें, इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं, और ठंड, जैसा कि उत्तर प्रदेश में ठंड का तो कोहरा आप ही जान सकते हैं कि ठिठुरन की वजह से लोगों को कितनी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में ठंड का जो कोहराम हम कह सकते हैं,
वो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं नगर निगम दावे करती है कि हम रैन बसेरे की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों तक खाना मुहैया करा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, तो इसके जानने के लिए आज हम ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए आज हम ज़मीन पर उतर आए हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो रैन बसेरे कहा जाता है कि रैन बसेरे बनवाए गए हैं, तो जानते हैं कि रैन बसेरे की क्या हकीकत है और क्या जो चीज़ें हैं, जो वहाँ पे जो जिनके पास घर नहीं होता, खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, उनसे जानते हैं कि क्या नगर निगम जो सुविधाएं मुहैया करा रही है तो करा पा रही है या नहीं करा पा रही है, कि सिर्फ बड़े बड़े दावे ही हो रहे हैं। तो चलिए रैन बसेरे के आपसे रूबरू कराते हैं और लोगों से जानते हैं कि असल में क्या है चीज़ें। जैसे कि हमारी साथी उंजला ने अभी बताया कि रैन बसेरे का क्या हाल है, और कहा जाता है, नगर निगम से कहा जाता है कि हम रैन बसेरे मुहैया करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिक रैन बसेरे जो अधिक है वो निजीकरण वाले अधिक ज़्यादा पाए जा रहे हैं और सुविधा जो है वो लोगों को पहुँच ही नहीं पा रही है। तो चलिए लोगों से जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नगर निगम के जो रैन बसेरे हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं, और कहा जा रहा है कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी कराई गई है और रैन बसेरे भी अधिक मात्रा में बनाए गए हैं। तो जानते हैं कि क्या है ज़मीनी हकीकत। मैं देख सकती हूँ कि इस रैन बसेरे के सामने अलाव का प्रबंध किया गया है, जहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ पे रैन बसेरे में रहते हैं वो आकर यहाँ पर ठंड से बचने के लिए हाथ सेक लेते हैं। तो जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि रैन बसेरा बना हुआ है नगर निगम द्वारा। तो चलिए अंदर जानते हैं कि क्या है हकीकत है, क्या चीज़ें हैं और क्या सुविधाएं हैं। अगर महिला कोई आती है तो महिला को लेकर क्या सुविधाएं है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि नगर निगम के जो ये रैन बसेरा बना हुआ है, मैं दिखाना चाहूँगी कि ये रैन बसेरे की जो नगर निगम द्वारा बनवाया गया है ये उसकी चीज़ें हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी ज़रा दिखा दें कि रैन बसेरे में जो सुविधा मुहैया कहा जा रहा है मुहैया कराई जा रही हैं उसकी ये तस्वीरें हैं। और अभी हालांकि यहाँ पे जो मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं। भैया, ये नगर निगम द्वारा बनवाया गया है तो क्या प्रक्रिया है? ऐसा तो होता नहीं है कोई आके भी लेट जाए चला जाए, तो प्रक्रिया बताइए क्या होती है? प्रक्रिया सब बराबर अच्छा है। सब कोई आता है इसमें आधार कार्ड देके से लेट जाता है सब लोग। आप कुछ लिखवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ लिखवाते हैं? हमें रजिस्टर दिखाइए, थोड़ा हमें रजिस्टर दिखाइए कि क्या क्या लिखवाते हैं जो यहाँ पर लेट ना चाहे ठंड के। मान लीजिए उसके पास घर नहीं है, अच्छा दे देते हैं, नाम आधार कार्ड और जगह का जी हाँ, परिवर्तन चौक है। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये बताइए कि जैसे कहा जा रहा है नगर निगम द्वारा खाना भी मुहैया कराया जाता है, तो खाना यहाँ मुहैया कराया जाता है लोगों को? नहीं, खाना नहीं आता है। खाना नहीं, सिर्फ आप आके यहाँ लेट सकते हैं आधार कार्ड द्वारा? जी सर। ये बताइए, मान लीजिए कोई महिला आ जाए यहाँ पे रहने के लिए, महिला के लिए कोई रहना सहना नहीं नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कहा जहाँ हम इक्वालिटी की बात करते हैं, रैन बसेरे में सिर्फ पुरुष आके लेट सकते हैं। मान लीजिए इक्का दुक्का कोई महिला है जिसके पास घर नहीं है, बेसहारा है, वो जाके कहाँ रहेगी? अब इस पर एक बड़ा सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि जो हमारी महापौर हैं वो खुद एक महिला है, तो लेकिन महिला के लिए ही कोई सुरक्षा का प्रबंध नगर निगम द्वारा अभी नहीं कराया गया। तो मैं देख सकती हूँ कि भैया यहाँ लेटे, इनसे जानते हैं कि क्या सुविधा यहाँ मिल पाती है। भैया ये बताइए, आपका नाम क्या है? रामदेव, कहाँ से आए? लखीमपुर। यहाँ क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी करते हैं। दिन में कितना कमा लेते दिहाड़ी से? दिहाड़ी में 300-400 मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे नगर निगम द्वारा आप लोग लेटने को पा जाते हैं तो सुविधा मिल रही है? हाँ, सब मिल रही है। अच्छा, खाने की हम बात करें, नगर निगम द्वारा खाना भी मिलता है, यहाँ खाना की व्यवस्था है? मिल जाता है। मिल जाता है। कितने टाइम मिलता है? अब 4 ही बजे मिल जाता है। भैया तो कह रहे हैं कि यहाँ खाना की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ लेटने की व्यवस्था है। अच्छा आप बताइए, कभी कभी खाना आ जाता है?
कौन नगर निगम द्वारा आता है या कोई जो सोशल वर्कर होते हैं वो दे जाते हाँ हैं? वही लोग दे जाते हैं, गाड़ी से आते हैं कभी कभी अच्छा। वो लोग दे जो जाते मतलब सामाजिक काम करते हैं, कार्य करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, वो यहाँ पर खाना दे जाते हैं आके लोगों को। अच्छा भैया ये बताइए कि अलाव क्या कम पड़ जाता है ये कि बना रहता है? हैं। खाना अलाव की मैं बात कर रही हूँ, लकड़ियाँ लकड़ी कम नहीं पड़ती, कम नहीं पड़ती नहीं है, पड़ती, हाँ। बराबर जलती रहती है। अच्छा मुझे ये बताइए जैसे सुबह की वक्त हम बात करें लोगों को जैसे फ्रेश होने जाना होता है उसका कुछ इंतजाम कहीं? हाँ उसका तो वहाँ जब जाते हैं लोग मतलब तो अपने पैसा लगता है, अपना पैसे से जाते हैं पैसे उधर। हाँ पैसे दे के जाते हैं? पैसे लेके जाते हैं। अच्छा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि यहाँ पे क्या जैसे कि अब लेबर लोग हैं, रात में कोई पी के भी आता होगा, तो लड़ाई वड़ाई होती है कि? लड़ाई जो पी के आते हैं तो बिना आधार जो नहीं होते मतलब आधार तो उनको लेते हैं, जो आधार नहीं होता उनको बाहर निकाल देते उनको बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए और लोग भी मैं देख रही हूँ यहाँ लेटे हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या है ज़मीनी हकीकत क्या है। तो वैसे तो यहाँ बताया जा रहा है कि लेटने की व्यवस्था तो ठीक है लेकिन खाना नहीं मुहैया कराया जा रहा है। भैया ज़रा आप हमें बता दीजिए, थोड़ा सा उठ जाइए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। पहले तो बताइए आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार, कहाँ से आए? संभल डिस्ट्रिक्ट। संभल से आए। जी, अच्छा ये बताइए यहाँ क्या काम करते हैं आप? यहाँ मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं तो दिन का 300-400 कमा लेते होंगे? हाँ जी। ये बताइए रैन बसेरे में कोई दिक्कत होती है आपको? नहीं, अब फिलहाल तो कभी कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। कोई दिक्कत अभी नहीं हुई है। खाना मिलता है यहाँ कि नहीं मिलता है? खाना आता है, बाहर के सामाजिक लोग जो दे जाते हैं वही होता है। वही सामाजिक जो एनजीओ वाले होते हैं वही खाना दे जाते हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा सिर्फ लेटने की व्यवस्था है और अलाव की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था अभी नहीं है। तो क्या कहें, खाने की भी ज़रूरत होती होगी बिल्कुल आप लोगों को, तो खाने की यहाँ पे पूर्ति होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और लोग भी हैं उनसे जानते हैं। तो भैया आप जरा बता दीजिए कहाँ से आए हैं, पहले बताइए क्या नाम है आपका? नाम शिषपाल यादव है, मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सीतापुर से है। यहाँ क्या काम करते हैं? तो मैडम मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। जी। तो आप भी 300-400 तक लमसम कमा लेते हैं। तो ये बताइए इस रैन बसेरे में कोई दिक्कत होती है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है मैम। मतलब लेटने की व्यवस्था सही है? अलाव ठीक मिल जाता है? हाँ, अलाव भी सही मिल जाता है। हाँ। ये बताइए जैसे कोई कभी पी के आ गया या कोई हुड़दंग मचा रहा है तो उससे कभी कोई दिक्कत हुई है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पी के कोई नहीं आता, उनको तुरंत मना कर दिया जाता है आधार कार्ड के द्वारा। अगर पी के आते हैं तो कभी उनको भगा भी दिया जाता, नहीं रुकने दिया जाता। मैम सोना मुश्किल कर देंगे, फिर यहाँ ड्रिंक करके लड़ाई झगड़ा आपस में करेंगे तो हम लोग कैसे यहाँ पर सो भी नहीं पाएंगे। वो ऐसे। मतलब आपको यहाँ पे सुविधा मिल रही है, लेकिन अब खाने की बात करें, मुझे पता चला यहाँ खाना नहीं मिल रहा। नहीं, खाना तो नहीं मिल रहा है मैम, खाना तो बाहर से ही खाना पड़ता है। कोई सामाजिक कार्यकर्ता आ गए तो चाय वगैरह या खाना ला करके दे दी, वही हम लोग खा लेते हैं। जी। तो जैसा कि आपने देखा कि भैया ने बताया कि खाने की सुविधा यहाँ पर नहीं मौजूद है, बाकी अलाव की हम बात करें उसकी व्यवस्था है, उसके लिए लकड़ी भी कम नहीं पड़ती हैं। और जो यहाँ नगर निगम द्वारा ये रैन बसेरा बनाया गया है लेटने के लिए भी ये ठीक ठाक है। बस आपको ये करना है कि अगर कोई आसरा नहीं है आपके पास तो आप यहाँ आकर सर्दियों में ठंड से बचने के लिए यहाँ पर आकर अपना आधार कार्ड द्वारा दिखा सकते हैं, अपना नाम पता नंबर लिखवा सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर लेटने की सुविधा मिल सकती है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने नगर निगम द्वारा जो रैन बसेरे लगवाए गए उनसे भी रूबरू करवाया आपको, और जो हमारी साथी उंजिला थी उसने भी ज़मीनी हकीकत परखी जानी और आपको रूबरू करवाया। तो इस समय आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बहुत ही सन्नाटा है, क्योंकि ये रात के सड़कें जो हैं एकदम सुनसान हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि ठंड 2-3 दिन से बहुत ही बढ़ती जा रही है और तापमान गिरता जा रहा है। आपको बता दें रात में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और सुबह और गिर जाता है, 5 और 4 के पास आ जाता है लमसम। तो अब हम आपको सुबह की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ, श्री न्यूज़ लखनऊ।